ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਫਜ ਦੇਣ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੱਥ ਲਮਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਧੋਬੀ ਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਾ ਘਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ। गालियों वाली सरकार यानी कि समर अब्बास अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला कहते हैं, देखो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी वो मुझे कह रहे हैं कोई मसला नहीं, कहें आपका राइट है। जब आपके बाबा जानी मदीने के कुत्ते हैं, ठीक है, जो खुद उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं मदीने का कुत्ता हूं, हालांकि सही मुस्लिम में है कि मदीने का कुत्ता जब नबी इस्लाम की चरपाई के नीचे था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए थे, और नबी इस्लाम ने जब उस कुत्ते को वहां से निकाला तो हजरत जिब्राइल आए, उनका या रसूलल्लाह ये मदीने के कुत्तों को यहां से निकालें। हाँ, तो अब मुझे बताएं, जो लोग फखरिया ये कर रहे हैं तो जरा उस तरफ हम बाद में जाएंगे कि जी कुत्ता हम वफादारी के लिए बोलते हैं। भाई मदीने का ओरिजिनल कुत्ता जो था ना, उसको नबी इस्लाम ने अपने घर से निकाला तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। तो जो ये जाली कुत्ते बने हुए हैं इनको तो मदीना शरीफ से भी बाहर निकाला जाएगा, सिर्फ नबी इस्लाम के घर से नहीं। तो इस तरफ ना आए। और फिर दूसरी बात है, वो कहते हैं जी आप भी तो कहते हैं ना जी बहादुरी के लिए शेर का लफ्ज हैदर नाम था मौला अली का, तो कहते हैं वो शेर बहादुरी की अलामत है, तो कुत्ता जो है वो वफादारी की अलामत है। कि मदीने का कुत्ता अपने को न कहे कि ये जानवर है और इंसान जानवरों से बालातर है, अफजल है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा, जैसे कि कोई बहादुर है उसको बोलते हैं कि यार बड़ा शेर है, शेर का बच्चा है यार। तो यहाँ शेर से मुराद चार टांगों वाला शेर नहीं है, बल्कि शेर बहादुरी की अलामत है, इसलिए शेर खुदा बोलते हैं। तो सग के मुराद यहाँ चार पांव वाला कुत्ता नहीं है, बल्कि यह आजिज़ी का लफ्ज है, और कुत्ता जो है ये वफादारी की अलामत माना जाता है। हमने क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो। अगर किसी को कहा जाए शेर का बच्चा, हाँ तो वो खुश होता है, और अगर किसी को कहा जाए कुत्ते दा पुत्र, हाँ तो कोई नहीं कहता नहीं जी मैं मदीने दे कुत्ते दा पुत्र, हाँ कोई नहीं कहता। तो जो बाबा जानी के साथ उनके जो बेटे बैठे होते हैं उनको कोई नहीं कहता कि ये मदीने के कुत्ते का पुत्र है, कोई नहीं कहता। मैं तो ज़रा अब सिंपल, यानी वो देखे ना, उलमा का काम ये है कि वो कुरान और सुन्नत को, बुजुर्गान दीन के अकवाल को आसान फाहम तरीके से पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो मैं उसकी शरह बयान कर रहा हूँ। कहते हैं ये धोबी का कुत्ता है, घर का ना घाट का, और उसके पीछे वो रीज़न ये बता रहे हैं कि इंजीनियर साहब जो है ना, वो कहते हैं मैं एक नमाज हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, मैं एक हाथ बांध के पढ़ता हूँ। तो देखो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। चलो तुमने मान लिया कि जो 400 साल तक तुम्हारी सल्तनत उस्मानिया ने 1517 से 1917 तक बिदअत जारी की चार इमामों के नाम के ऊपर, और इमामों बेचारों को पता भी नहीं है, जिस तरह के हज़रत ईसा इब्न मरियम के नाम के ऊपर क्रिश्चियंस ने डिविनिटी क्लेम कर दी, चार मुसल्ले डाले, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे। तो वो सारे तुम्हारे जो इमाम थे उस वक्त, हनफी शाफी मालकी हम्बली, उन मुसल्लों पे नमाजें पढ़ाया करते थे। तो वो धोबियों के कुत्ते थे, घर के ना घाट के, और सारे एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे। अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी हुकूमत ने ये अच्छा काम किया कि 100 साल पहले तुम्हारे सारे मुसल्ले उठवा दिए, और अब ये पढ़ने ही नहीं, क्योंकि हनफियों के ही 2 मुसल्ले बन जाएंगे, हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी, खत्म ही हो गए। तो ये मानो मेरे हाथ छोड़ने के ऊपर ये कह रहा है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी कि तुम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये चीज निस्बत करोगे। और हमने तो साबित किया मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 2 चैप्टर हैं, उन असहाब और ताबईन का बयान जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, उन असहाब और ताबईन का बयान जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। हम हाथ बांध के भी नमाज पढ़ते हैं, हाथ छोड़ के भी पढ़ते हैं। और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर तो वो हैं जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नमाज सीखी, खुद भी साहबी हैं, लेकिन वो कहते थे मैं नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सीखी है, जिन्होंने रसूलुल्लाह से सीखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का अमल है, और सुनन कुबरा अल बैहक़ी में वो पूरी सनद मौजूद है कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सीखी, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। और हमने तो नबी इस्लाम से भी साबित किया है, जामिया तिरमिज़ी में और सुनन नबी दाऊद में तो बिल्कुल वाज़ेह है, 10 सहाबा की मौजूदगी में अबू हुमैद सादी वाली हदीस, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी इस्लाम जब नमाज का इरादा करते तो अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते और अल्लाहु अकबर कहते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। यानी कि नमाज शुरू करने से पहले हाथ यूं होते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, और हाथ फिर वापस आ जाते हैं। और उस पूरी हदीस में हाथों की पोजीशन है, उसमें हाथ बांधने का जिक्र नहीं है, ये अलग से टॉपिक है। नमाज हाथ छोड़कर पढ़ना, वो मेरी आप वीडियो देख लें। तो अल्लाह के फजल से दिन ब दिन ये एक्सपोज हो रहे हैं। रहा मामला के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना, हाथ बांध के पढ़ना, तो दोनों तरीके साबित हैं। जिस तरह के सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर की जो रवायत है उसमें कंधों तक हाथ उठाने का जिक्र है, और सही मुस्लिम में मालिक बिन हुवैरिस की रवायत में कानों तक हाथ उठाने का जिक्र है। तो दोनों सुन्नत है, 2 सुन्नतें हो सकती हैं।
اور اب میں پھکی دینے لگا ہوں۔ باپا جانی نے تو 7 پگڑیاں جو ہیں وہ سنت ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، تو تم باپا جانی کو بھی کہو گے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نہ فضان مدینہ کا نہ فلانی جگہ کا 7 جگہ پوریاں کرنی پڑیاں نے، 7 پگڑیاں انہوں نے ڈکلیئر کیتیاں نے، یا پھر کیا کہو گے کہ 7 سنت ہیں؟ بھائی تمہاری 7 پگڑیاں سنت ہوں اور بخاری مسلم سے 2 رفع الیدین سنت ہوں، کانوں تک بھی اور کندھوں تک بھی، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی، تو کیا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ 2 سنتیں نہیں ہو سکتی؟ لو سامو، میرے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔